ये है जेड प्लांट, और जेड प्लांट की हम लोग अलग अलग टोपियारी बनाकर रख सकते हैं। तो ये टोपियारी ही मैंने बनाया है, लेकिन ये देखिए इस तरह से अभी लग रहा होगा। तो टोपियारी बनाने के बाद हमें हमेशा इसमें कुछ न कुछ काम करनी पड़ती है। ये देखिए मैंने यहाँ भी एक टोपियारी बनाई है, लेकिन इधर बहुत दिनों से कोई भी काम इस पर नहीं किया है। ये देखिए, तो अभी इस पर भी काम करेंगे। और फिर इधर भी ये जेड प्लांट है जो कि कटिंग से लगे हुए हैं। और ये देखिए ये जो जेड प्लांट है इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी है, इससे बड़ी है। ये देखिए, तो इस तरह से कई सारे जेड प्लांट हैं और जेड प्लांट को लगाना बहुत ही ईजी है। आप इसके एक छोटे से भी कटिंग से इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट आप लगा सकते हैं और बहुत ही शुभ प्लांट है। तो मैंने यहाँ पे ये दो तरह की टोपियारी बनाई है, एक ये और एक ये। और इसको तो मैंने ऐसे ही लगाया था, लेकिन इसको भी बाद में कुछ शेप देने वाली हूँ मैं। तो इसको भी मैं रख दे रही हूँ, इन सब पे काम करती हूँ, इन दोनों पे। तो ये देखिए इसको मैंने ट्री शेप दिया था, लेकिन ये देखिए इधर मैंने पूरी जाड़े में कोई भी काम नहीं किया। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ट्री शेप देने के लिए शेप तो हम अपने अनुसार ही देते हैं कि कैसा हमें शेप देकर रखना है। तो हमेशा शेप देने के लिए हमें प्रूनिंग करती रहनी पड़ती है। जैसे कि ये देखिए ब्रांचेज इसकी लंबी लंबी इस तरह से हो गई है, तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे। फिर इसमें यहाँ पे न्यू न्यू ब्रांचेज आएगी, और जैसे हमने यहाँ से कट कर दिया है तो फिर इनमें ये जैसे आप देख रहे होंगे अभी डंठल सा दिख रहा होगा, तो फिर इनमें न्यू न्यू पत्तियाँ आएगी। तो फिर ये पत्तियों से भर जाएगा। और ऐसे भी ठंड में ये चला जाता है डोरमेंसी में, तो इसकी जो पत्तियाँ होती है वो गिर जाती है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा होगा ऐसे। फिर ये देखिए ये ब्रांचेज कितनी लंबी हो गई है। तो हमारी शेप के अकॉर्डिंग ये फिट यहाँ पे नहीं है। पहले तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर और शेप देना होगा तो देंगे। ये देखिए यहाँ से टूट गया है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। धीरे धीरे ये इसका शेप आपको नज़र आने लग जाएगा। इसकी जो ब्रांचेज होती है ज़्यादा वजन से झुक जाती है, तो इसलिए ये सब ऐसे नीचे नीचे डाउन हो गया है। और इसको भी यहाँ से हम कट करेंगे, धीरे धीरे ये ऊपर की ओर उठने लगेगा। तो इस तरह से हम इसके टिप्स पर से काटेंगे, तभी ये प्लांट बूशी होगा, पत्तियाँ अधिक से अधिक निकालेगी। ये देखिए यहाँ पर से हमें काटना ही होगा। तो शेप आप अपने अनुसार दे दें, डिसाइड कर लें कि कैसा शेप देना है। तो इस तरह से मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है, पिंचिंग कर दी है और ऐसा शेप दिया है। तो शेप आप अपने अनुसार दे सकते हैं। मैंने इसको ट्री शेप देकर रखा, लेकिन अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी पत्तियां नहीं है। जब इसमें पत्तियां भर जाएगी तब इसका शेप नज़र आएगा। ये बिल्कुल से पत्तियां नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कट लगाएं, तो वहाँ पे पत्तियां खुद से आ जाएगी। फिर ऐसे ज़्यादा नहीं कट लगाना है कि वो कट जाए, बहुत ही हल्की हल्की कट लगा देंगे तो पत्तियाँ वहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से हम जहाँ जहाँ पे प्रून किए हैं वहाँ पे इस तरह से हल्दी पाउडर लगा देंगे, या फंजीसाइड्स भी आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद का प्रोसेस है, इसको हम गुड़ाई करेंगे और डालेंगे खाद। लेकिन मुझे इस प्लांट को बाहर निकाल कर फिर से लगाना, रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि इस प्लांट को मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और ऊपर कर कर लगाऊँ, ताकि इसका जो लुक्स है, जो बोनसाई लुक्स हमने बनाए हैं, शेप जो दिया है वो निखर कर आए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसका जो स्टेम है, जो नीचे वाला तना है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। इसलिए तो चलिए पहले मैं प्लांट को बाहर निकालती हूँ। अगर आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो इसमें कुछ गुड़ाई कर कर खाद डाल दे, बस इतना ही करना है। और संभव हो तो प्रूनिंग के 1-2 दिन बाद ये काम करें, खाद वगैरह डालने का। और मैं प्रूनिंग के 2 दिन बाद ही प्लांट को बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि प्रूनिंग के बाद तुरंत पानी डालने से जहाँ पे हमने कट लगाया है वहाँ पे रोटिंग होने की संभावना रहती है। फाइनली मैं इसको बाहर भी निकाल ली हूँ। ये देखिए इस तरह से निकल गया है।
और इसके रूट्स ये देखिए नीचे तक तो ऐसे आए हुए हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस प्लांट को थोड़ा और ऊपर करना है। और ये मिट्टी जो है अभी इसमें कंपोस्ट नाम मात्र का भी नहीं है, ज़्यादा इसमें मैंने सैंड मिलाए थे, तो अब इसमें थोड़ा मैं कंपोस्ट वाली मिट्टी मिलाकर इस प्लांट को थोड़ा ऊंचा करती हूँ, तो इसका बोनसाई लुक है वो थोड़ा और अच्छा आएगा बने। तो ये देखिए इसके लिए मैंने मिट्टी ले ली है। इसकी मिट्टी में एक भाग सैंड मिला हुआ है, एक भाग राइस हस्क और एक भाग जो है गार्डन सॉइल मिला हुआ है, और उसके बाद कंपोस्ट एक भाग, उसमें की एक मुट्ठी हमने राख लिए हैं, और ये गोबर की खाद है इतनी, और एक मुट्ठी से कम ही ये है नीम खली, और ये है देखिए 1 चम्मच 1.5 चम्मच के आसपास सरसों खली, और यहाँ पे लिए हैं 1/4 चम्मच फंजीसाइड्स, क्योंकि चींटियाँ भी लगी हुई है तो प्लांट को चींटियाँ और फंगस से बचाएगी। और ये हमने लिए हैं थोड़ी सी DAP, और यहाँ पे लिए हैं मैंने यूज की हुई थोड़ी सी चाय पत्ती, और ये चाय पत्ती जैसे यूज की हुई है लेकिन चाय की नहीं है, मेहंदी लगाया था मैंने बाल में, तो मेहंदी में मैंने इसके पानी को डाला था, तो इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह से सारे को मिला लेते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें चींटियाँ लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। तो होल्स को कवर करने के बाद ये जो मिट्टी हमने बनाई है ये सब पहले डाल लेते हैं, कम से कम इतना डाल देते हैं, उसके बाद आधा डाल लेते हैं पहले। देखिए देखो इतना डाल लेते हैं, उसके बाद प्लांट को देखते हैं रख कर पहले। ये देखिए इसकी मिट्टी जो है इतना मैंने निकाल ही दिया है, और इस तरह से इसको रखते हैं और फिर न्यू मिट्टी जो है ऊपर से भरते हैं। ये देखिए इस तरह से मिट्टी इसकी सब सैंडी सॉइल था, तो पूरा मिट्टी जो है भर भरा कर नीचे गिर गई, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद मिट्टी भरते हैं। तो इस तरह से इसको रख कर और चारों तरफ से दबा देंगे और ऊपर से मिट्टी भर लेते हैं। तो इस तरह से मिट्टी भरते हैं। देखिए स्टिक दिया हमने इसको खड़ा होने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से मैं लगा दी हूँ, और थोड़ा सा ये ऊंचा भी हो गया, ऐसे बहुत छोटा लग रहा था देखने में, तो थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा, और पत्तियाँ तो इसमें आ ही जाएगी थोड़ी दिन बाद। अब इसमें हमें डालना है पानी। देखिए इस तरह से पानी डाल दें। चलो स्टार्टिंग में तो हमें इतना डालना होगा कि पानी नीचे तक जाए, कम से कम पूरा पानी डालना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, और फिर इसका अपडेट भी मैं शेयर करूँगी। और इसे अब हमें कम से कम 10 दिन तक शेडी प्लेस में रखना है, और जब तक पानी सूख ना जाए तब तक पानी नहीं डालना है, मॉइस्ट बना कर रखना है सॉइल को। तो जैसे रिपोर्टिंग हमने की है, तो इससे ये भी हो सकता है कि जो पत्तियाँ पहले से है ये सब पूरी गिर जाए और न्यू पत्तियाँ पूरे में आए। और जैसे प्रूनिंग की हुई मुझे लगभग 3 दिन हो गया, ये देखिए ये सब न्यू पत्तियाँ भी आ रही थी, लेकिन अब है कि हो सकता है थोड़ा सा प्लांट स्ट्रेस में भी जा सकता है, तो ये पुरानी पत्तियाँ गिर जाएगी, फिर से सारे में न्यू पत्तियाँ आने लगेगी। तो इस तरह से मैंने ट्री शेप जेड प्लांट की रिपोर्टिंग करी है। रिपोर्टिंग करने के फ़ायदे यहाँ पे ये हो रहे हैं कि जो मिट्टी थी बहुत ही पुरानी थी, कई साल से इसमें प्लांट लगा हुआ था, और उसमें मैं सिर्फ सैंड और सॉइल डाली थी, क्योंकि कटिंग से मैंने लगाए थे तो कंपोस्ट वगैरह डाले नहीं थे, ऊपर से सिर्फ कंपोस्ट डालती थी। और ये एक फ़ायदा ये हुआ कि ये जो प्लांट था इतना तक नीचे था, ये इसको करने से ये प्लांट थोड़ा ऊपर आया, तो इसका जो बोनसाई लुक है वो अब थोड़ा सा उभर कर आएगा। ये मैंने 2 स्टिक दिए हैं, ये इसको इसके सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, हो सकता है बाद में हटा ही दें। ये देखिए सपोर्ट के लिए सिर्फ दिया हुआ, ऐसे ये प्लांट खड़ा हो गया अपने पे। और इसमें अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको मैंने ऊपर में दोनों साइड में यहाँ पे और इधर दोनों साइड बांध दिया है रस्सी से, और हल्की हल्की ये जो स्टेम्स निकले हैं इसकी प्रूनिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से इसको प्रूनिंग कर दिया है, और 1-2 दिन बाद इसकी गुड़ाई कर कर कुछ खाद वगैरह इसमें डाल देंगे, जैसे चाय पत्ती हो, गोबर की खाद हो, या किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, थोड़ी थोड़ी मिलाकर भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी नीम खली। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।